तो स्वागत है आप लोग का हमारे ये यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली यहाँ पर क्लास पेजेस की तरह चलाया जाता है। तो क्लास का जो अंत में कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसका जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, जिनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है, बिहार के कितने राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो टोटल 2 राज्यपाल थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। और कौन कौन से थे? तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। 2 राज्यपाल बने थे जो कि राष्ट्रपति भारत के बने थे। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहुत सारे लोग का जवाब आया था, लेकिन यहाँ तो नियम है जो 5 लोग को ही लिया जाता है नाम। तो 5 लोगों का नाम आज मतलब प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले जो जवाब दिए थे सूरज कुमार, जो कि भागलपुर से जवाब दिए हैं। उसके बाद आलोक कुमार का जवाब आया था, औरंगाबाद से आया था। उसके बाद राकेश कुमार का जवाब आया है, जो कि जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। उसके बाद माही यादव का जवाब आया है, जो कि मधेपुरा बिहार से भेजे हैं। और आशीष स्वराज का जवाब आया है, जो कि बक्सर बिहार से ये जवाब भेजे हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ ये लोग जो है हमारे क्लास जो होता है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए पूरा लास्ट तक, क्योंकि पूरा जो रहता है लास्ट में करंट अफेयर्स भी रहता है, शुरू में भी रहता है, लास्ट में भी रहता है। और साथ साथ जो क्वेश्चन रहता है वो लास्ट में ही पूछा जाता है आप लोग के लिए। तो उस क्वेश्चन को पूरा क्लास देखने के बाद जब आप लोग भेजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, नाम के साथ और जगह का साथ। जैसे सभी लोग भेज रहे हैं अपना अपना नाम, तो आज बहुत सारे लोगों का जवाब आया था, जो कि 5 ही लोग को जवाब मतलब नाम लेना था, 5 ही लोग को लिए थे। तो आगे इसी तरह से आज का भी क्लास करवाया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जवाब ज़रूर भेजिएगा। और तो आज स्टार्ट करेंगे आज का। और सभी साथी लोग जो कि अभी नया वैकेंसी जो बिहार सरकार फिर से दे रही है, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसका भी क्लास रेगुलर रूप से चलाया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द सभी लोग आने वाले हैं। जो शिक्षक के तैयारी करने वाले थे तो वो सभी आएंगे, तो उनके लिए भी स्पेशल क्लास के रूप में चलाया जाएगा। तो आप लोग बने रहे हमेशा। और साथ साथ ये क्यों जो करवाया जाता है, इसमें सभी कंपटीशन जो होता है, जितना भी बिहार का कंपटीशन रहेगा, लगभग सभी कंपटीशन को लेकर ही चलते हैं। तो स्पेशल रूप से जब वैकेंसी जब दे देती है उसके बाद स्पेशल क्लास भी चलवाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और साथ साथ हमारे जो इस चैनल है, चैनल पर जुड़ने के बाद जो वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन और बढ़ेगा, जिसके कारण और अच्छा क्लास को करवाया जाएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट को लाया जाएगा। और साथ में जो भी मतलब आता है होमवर्क से क्लास करवाया जाता है। तो सभी लोग का डिमांड भी आ रहा था और कमेंट भी कर रहे थे जो होमवर्क कहाँ मिलता है और कैसे किस बुक से करवाते हैं। तो आप लोग होमवर्क के लिए टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ पर मतलब कौन कौन सा बुक चलता है, और इसका PDF भी मिल जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वहाँ से मतलब जुड़ जाए टेलीग्राम से, और वहाँ से आप अपना जो होमवर्क मिलता है उसको देख करके और तब वीडियो देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मतलब फ़ायदा भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। आज 28 अक्टूबर है, जो कि कुछ करंट देख लेते हैं आज का। तो स्टार्ट करते हैं, बताइएगा आप लोग, जवाब दीजिएगा। और आप लोग भी जवाब दीजिएगा ऑनलाइन जो लोग मतलब जुड़े हुए हैं। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर किस देश के वर्तमान में राजा बने हैं? ठीक है, मलेशिया हो जाएंगे। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया जो है वो मतलब कौन से भंडारण में सबसे अग्रणी हो जाएगा? टीन, सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएंगे। चीन मतलब टीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हरेली छत्तीसगढ़ में ही मनाया। हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की संख्या कितना है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की संख्या कितना है? लोकसभा 11 है। लोकसभा 11 है, राज्यसभा 5 हो जाएगा। और विधानसभा कितना है छत्तीसगढ़ में? 90। विधानसभा टोटल 90 हो जाएगा, जो कि चुनाव भी होने वाला है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। आगे बताइएगा, चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। ठीक है, बेमेचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी सिक्किम में ही मनाया जाता है। उसके बाद बताइए, तामुल लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर, लद्दाख। तामुल लोसर मनाया जाता है सिक्किम में ही, और सीधे लोसर हो जाएगा वो लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग भी सिक्किम में ही मनाया जाता है। ठीक है, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा। ठीक है, सिग्मो महोत्सव गोवा मनाया जाता है। आगे बताइए, ब्रिटेन के वर्तमान में राजा कौन है?
किंग चार्ल्स थर्ड, किंग्स चार्ल्स थर्ड हो जाएंगे। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। ठीक है, लंदन हो जाएगा। किस नदी किनारे बसा हुआ है लंदन? टेम्स। ठीक है, टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। ठीक है, इसाक हर्जोग हो जाएंगे। एमरसन मानगाम्बा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये अफ्रीका का देश है, ये जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे का है, जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है, हरारे हो जाएगा। आगे बताइए, बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? बाल्टिक देश में 3 गो देश आता है, 3 गो आता है, जो कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया आता है। और एस्टोनिया की पहली महिला ये प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जो बनी थी वो कौन थी? काजा कलास। ठीक है, काजा कलास हो जाएगी। और ये सबसे कम उम्र की थी, यही थी। एक और महिला जो थी, क्वेश्चन नाम। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 जो मतलब मिला है, ये किसको दिया गया है? ठीक है, दीप नारायण नायक को दिया गया। और ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल से संबंधित है। आसनसोल पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और इस पुरस्कार में कुल कितना राशि दिया जाता है? $1 मिलियन दिया जाता है। 1 मिलियन लगभग 1 करोड़ के अंतर्गत आता है। $1 मिलियन दिया जाता है। और ये कैमा पुरस्कार मिला है? 8वां पुरस्कार दिया गया है, ये 8वें नंबर का पुरस्कार हुआ है। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो मतलब दिया जाता है, इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया है? ठीक है, 130 देशों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस है, सीधे विद्यार्थी होगा। विश्व विद्यार्थी दिवस वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गोरखपुर का गीता प्रेस। ठीक है, गोरखपुर का गीता प्रेस को दिया गया है। कितना राशि दिया जाता है इसमें? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ दिया जाता है। लेने से इनकार किया, मतलब उसको फंड में दे दिया है, बांट दिया है उसको। अगला क्वेश्चन होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां मिला था वो किसे दिया गया था? दामोदर मोजे। 56वां किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? नीलमणि फुक्कन को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965। पहले किसे दिया गया था? पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है अभी 2022 में, बुकर, ये किसको दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पेडीन को दिया गया है। और किस लिए ये दिया गया है? ठीक है, द टाइम सेल्डर जो कीर्ति है, इन्हीं के लिए इनको दिया गया है। जॉर्जियो गॉस्पेडीन को मिला है। बताइए, सूरी नाम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। येलो करके नाम है कुछ। अगला और पापुआ न्यू गिनी का किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, ग्रीस, ये सभी देशों का जो दिया गया है वो फ्रांस का भी दिया गया है। सभी को दिया गया है, ये प्रधानमंत्री को दिया गया है। और सूरी नाम का एक जो अलग है ये दिया गया है, वो राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे बताइए, शेर जिसने चांदनी पीली, ये किनकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ, जो कि अभी कौन से मतलब ये किस पद पर है? इसरो के चेयरमैन, अभी इसरो के अध्यक्ष है, जो कि 10वें नंबर के हैं। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और ये दक्षिण ध्रुव पर कब पहुंचा है? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। किस यान से इसको भेजा गया था चंद्रयान 3 को? LMV M3 M4 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और ये मतलब अंतरिक्ष दिवस के रूप में कब मनाए जाने की घोषणा किया गया है? 23 अगस्त को जब पहुंचा है दक्षिण ध्रुव पर, तभी मनाया, मतलब उसी दिन से मनाने की घोषणा किया गया है। और ये जब पहुंचा, जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया सेंटर पर? शक्ति पॉइंट। ठीक है, शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट है, भगवान के नाम पर रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम पर। और ये कौन सा देश बना है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला? पहला देश, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और चंद्रमा पर जाने वाला कौन सा देश बना है? चौथा। इससे पहले कौन कौन सा देश गया है? अमेरिका, रूस, चीन, और ये भारत चौथा हो जाएगा, चौथे स्थान पर हो जाएगा। अगला बताइएगा,
और आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, ये किस कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है, सूर्य के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? के सिवान को जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है, ठीक है, डॉक्टर के सिवान जो कि इससे पहले इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन होते हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? शांतनु के द्वारा लिखा गया है, शांतनु, शांतनु ने लिखे हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? वर्तमान में ही पुस्तक लिखा गया है, ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है, ऋषि राज ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग को कहाँ से लॉन्च, मतलब पवन सुरंग जो है ये कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। और ये पवन सुरंग जो है ये किसका, मतलब ये क्या करेगा ये पवन सुरंग? ठीक है, हेलीकॉप्टर से जब नीचे आदमी मतलब गिरेगा ना, उसको प्रैक्टिस करके बनाया गया है, जो इस तरह से मतलब किस तरह से नीचे गिराया जाएगा उस तरह से प्लेन से वायरलेस करने की मतलब ये विधि है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। मिजिर मेला कहाँ लगता है? मिजिर मेला किस राज्य में लगता है? ये हिमाचल प्रदेश में ही लगता है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और राज्यपाल हो जाएंगे शिव प्रसाद शुक्ला। बताइए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? लोकसभा 4 को हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और राज्यसभा कितना है हिमाचल प्रदेश में? राज्यसभा 3 है, राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और 68 हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। और फुलीच महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी हिमाचल में। फुलीच महोत्सव और मिंजर मेला दोनों जो मनाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, मिंजर भी। आगे बताइएगा, सेला सुरंग कहाँ स्थित है? सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है, सेला सुरंग हो जाएगा। और दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन पवन जो है ये किस देश ने मतलब बनाया था? श्रीलंका के द्वारा। कब बनाया गया है ये ऑपरेशन, जो मतलब इसका कब बन के तैयार हुआ था? ऑपरेशन पवन जो था वो श्रीलंका के द्वारा बनाया गया है, ये 1987 में बना था, 1987 में। आगे बताइए, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से हो जाएगा। आगे बताइए, ये एशियन पैरा गेम्स जो हो रहा है 2023 में बीजिंग चीन में हो रहा है, 4थे नंबर का है ये। और इसमें इसका शुभंकर क्या रखा गया है? फेई बर्ड है, ये पक्षी है वो फेई बर्ड, उसी को रखा गया है। और ये मतलब ओलंपिक खेल जो हुआ है, ओलंपिक का शुभंकर क्या रखा गया था? ओलंपिक है ना, ओलंपिक जो अभी हुआ है, ओलंपिक सीधे ओलंपिक, पैरा लगेगा तो पैरा बोल देंगे, ओलंपिक सीधे हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक, मिराई तोबा, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक जो खेला गया उसका क्या रखा गया? सोमाइटी, ठीक है, सोमाइटी हो जाएगा। और एशिया कप जो हुआ, मतलब एशियाई खेल जो हुआ है अभी चीन में, जो वांगजू चीन में हुआ है, 19वां जो मनाया गया है, और इसमें भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया था। तो एशियाई खेल का वो शुभंकर क्या रखा गया था? चेन कांग और लियान लीन हो जाएगा, चीन का ही था। और ये सभी मतलब तीनों पक्षी के ही रोबोट है, तीनों रोबोट के नाम पर ही ये रखा गया था, जो कि चेन कांग और लियान लीन हो जाएगा, जो कि एशियाई खेल का शुभंकर हो जाएगा। 4था स्थान भारत को रहा था इसमें। आगे बताइएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है किस राज्य ने चलाया है? दिल्ली, ठीक है। ये किस लिए चलाया गया है? ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। रेड लाइट जब ऑन किया जाएगा ना, उस समय गाड़ी को ऑफ करना पड़ेगा, और तुरंत ही गाड़ी को फिर जब ऑन मतलब हरी बत्ती आएगी तो तुरंत स्टार्ट भी हो जाना चाहिए, खराब लेके नहीं जाना है, नहीं तो वहाँ पर चलेगा ही नहीं। आगे बताइएगा, और ये मतलब वायु प्रदूषण सूचकांक में जो मतलब प्रथम स्थान पर विश्व में कौन सा शहर है? वायु प्रदूषण प्रथम स्थान पर विश्व में बीजिंग है, बीजिंग चीन का हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर दिल्ली है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्विस घड़ी निर्माता कंपनी राजे कंपनी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ, ठीक है, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया। लेंज जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? वही लेज, ठीक है, MS धोनी को बनाया गया लेज का। पता जियो मार्ट का भी है। सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराबी
किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है? किस मतलब राज्य की? दिल्ली है, दिल्ली का ही पहुंच गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126। शांति में कौन सा स्थान है? 126 ही है। ग्लोबल जेंडर गैप में 127। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में कितना था? 38। ठीक है, लॉजिस्टिक में 38 हो जाएगा। विश्व प्रेस में भारत का स्थान 161। ठीक है, भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111। पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? 102। 102 हो जाएगा। और कितना देशों ने भाग लिया है भूखमरी में? 125। टोटल 125। भारत का स्थान 2022 में कितना था भूखमरी में? 107 था। 107 था, 22 उसमें 117 देश ने भाग लिया था साथ में। हाँ, 121 लिया था, इस बार 125 हो गया है। बताइएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? ये मोक्ष राय के द्वारा जीता गया। मोक्ष राय ने जीता है। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर बुम्मान का अनावरण कहाँ से किया गया है? हॉकी जर्मनी जीता है, भारत में ही मतलब किया गया है, चेन्नई से किया गया है। चेन्नई से चैंपियन ट्रॉफी है ये। आगे बताइए, किस बैंक ने अमृत महोत्सव एकंडी योजना को शुरू किया है? एकंडी योजना किस बैंक ने शुरू किया? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? जापान। ठीक है, जापान के अभी राष्ट्रपति कौन है? फोमियो किशिदा। ठीक है, प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है जापान का? येन। ठीक है, बताइएगा आगे बताइए, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। ठीक है, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड। ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में, नागालैंड में ही मनाया गया है। बताइए, गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी महाराष्ट्र में मनाया। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में ही मनाया गया है। रंग पूछ रहे हैं, और रण महोत्सव जो है ना वो गुजरात में मनाया जाता है। रंग हो जाएगा तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। ठीक है, राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ठीक है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार। और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो कौन है जो आने वाला है? छठ पर्व है। छठ पर्व में किसकी आराधना किया जाता है? सूर्य देवता का। ठीक है, थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गोपालगंज। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, अटुक्कल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल हो जाएगा, केरल में मनाया गया। माधवपुर मेला कहाँ लगाया गया है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गुजरात में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगा है? फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया। विशाखा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? विशाखा उत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है विशाखा उत्सव? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पर्यटन को जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? राज्यपाल ये हो जाएंगे अब्दुल नजीर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, कंदरूरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कंदरूरी महोत्सव ये पुदुचेरी में मनाया गया है, पुदुचेरी। और भगवती मंदिर महोत्सव ये भी पुदुचेरी में ही मनाया गया है। आगे बताइएगा, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? भारत में। इसमें सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा, जो कि कितना गेंदों में लगाए हैं? 40 गेंदों में शतक लगाए। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम। ठीक है, असम के द्वारा लिया गया है। भारत और किस देश के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? श्रीलंका। एशिया कप जो क्रिकेट का हुआ था वो किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता है? श्रीलंका को हरा करके जीता है। ठीक है, आगे बताइए, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युग युगीन भारत निर्माण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। किस राज्य से है ये संबंधित?
आदित्य सामंत महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। 82 में कौन बने थे ग्रैंड मास्टर? विपुल्ला परिणीत। ये कहाँ के थे? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के हो जाएंगे। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन हो जाएंगे राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? रूबेला वायरस को? ये भूटान। ठीक है, भूटान हो जाएगा। भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? असम सटता है। भूटान से असम। चीन से सटता है अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सटने वाला असम हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। बताइए, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने लिंग परिवर्तन करके ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन हो जाएंगे। और जेलेस्की कहाँ के है? यूक्रेन। व्लादिमीर जेलेस्की यूक्रेन के हो जाएंगे। बताइएगा, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगिनोन कोन्याक। फांगिनोन कोन्याक बनी है, जो कि नागालैंड की पहली महिला बनी है। ये राज्यसभा की अध्यक्ष बनी है। बताइए, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को अनावरण किया है? गुजरात। ठीक है, और 5G शुरू किसने किया था? सबसे पहले गुजरात ने चालू किया था। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा, सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 गो। सबसे लास्ट में जुड़ने वाला सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। कब जुड़ा है ये? 2007 में जुड़ा है। अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। बताइए, ब्रिक्स में कुल कितना देश है? 5 गो देश हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक में जो एक देश जुड़ा है, कौन सा देश जुड़ा है? मिस्र जुड़ा है। क्या देश जुड़ा है? ये 9वां देश जुड़ा है। ठीक है, ब्रिक्स। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में। 2014 में हुआ है ब्रिक्स बैंक का। NDB जिसे कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में है। चीन शंघाई में हो जाएगा। बताइए, CRPF ने क्या स्थापना दिवस 2023 में मनाया है? 85वां मनाया है CRPF। कब हुआ था स्थापना CRPF का? 1939 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत में लिया गया है। ये कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल को पास किया गया है? इजराइल। ठीक है, इजराइल हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम हो जाएगा। बताइए, NRI महिलाओं की NR बचत खाता योजना को शुरू करने वाला बैंक कौन बना है? फेडरल बैंक बना है। फेडरल बैंक। बताइए, जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? सबसे ज्यादा महिला जो है लापता होती है महाराष्ट्र से, क्योंकि विदेशी सब ज्यादा ना आता है वहाँ पे। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मैसूर में किया गया। कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। बताइएगा, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 31 जुलाई 2023 को बढ़ करके कितना % बढ़ा है? 6.1%। कौन सा राज्य भारत में सबसे पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर को स्थापित करेगा? केरल। ठीक है, केरल के द्वारा किया जाएगा। अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, अमृत सरोवर। बताइएगा, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। राजनाथ मंत्री कौन मिनिस्टर है? रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह हो जाएंगे। पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है वर्तमान में? पृथ्वीराम। ये किरण रिजिजू है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री जो है ना, वो अर्जुन राम मेघवाल है। विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? S जयशंकर। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। बताइएगा, केंद्रीय स्मृति ईरानी जो है कौन से मंत्री है अभी वर्तमान में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वित्त मंत्रालय है उनके पास में, निर्मला सीतारमण के पास है। बताइए, भारत सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट कौन था जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में लाया गया? धौलावीरा। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। और यूनेस्को में कब लाया गया है? 2021। ठीक है, 2021 में लाया गया है।
आगे बताइए, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? 11 गंधारों में, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि बिहार में स्थित नालंदा में। इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। बताइए, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक, ठीक है। कब किए थे ये? 831 में किए थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक 831 में हो जाएंगे। बताइए, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन थे जिसे इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देवराय द्वितीय को जाना जाता है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल रहा था, ठीक है। बीरबल का नाम क्या था बचपन का? महेश दास हो जाएगा। वास्तविक नाम था महेश दास हो जाएगा। पता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी बने थे। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, मतलब इंडियन अनरेस्ट, जो कि किसने लिखा था? वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किए थे। और ये आने का जो सत्याग्रह करने का सुझाव जो है वो किन्होंने दिए थे? राजकुमार शुक्ला के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ के ये थे? मुरली भरवाहा गांव से संबंधित थे, और ये पश्चिम चंपारण जिला से संबंधित था, ठीक। मुरली धरवाहा गांव था। बताइए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? 1918। किस लिए किए थे ये? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किए थे, ठीक है। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम, ठीक है, जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे। आगे बताइएगा, कौन सा देशी रियासत ऐसा था जिन्होंने प्रतिनिधित्व संविधान सभा का सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद। इसे किसके तहत मिलाया गया था? पुलिस से लाठी मार करके पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। नहीं माना था तो पुलिस के द्वारा करवाया गया था, पुलिस कार्रवाई के तहत। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन कब? 1991। और आयु जो वोट डालने की सीमा जो 18 वर्ष किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। अभी वोट डालने की आयु कितना है? 18 वर्ष। और ये चुनाव लड़ने की जो उम्र है, मतलब पंचायत का चुनाव, वो कितना वर्ष हो जाएगा? पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र कितना है अभी न्यूनतम? 21 साल, ठीक है, 21 साल हो गया है, आप लोग लड़ सकते हैं। अब लड़े हुए बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा? KT शाह, ठीक है, KT शाह के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी ने किसको क्रिप्स प्रस्ताव को कहे थे ना, ये एक ऐसा दिवालिया है, पोस्ट डेटेड चेक है, किसको कहे थे वो? क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहे थे महात्मा गांधी ने। 1942 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। और किस भाग में इसका वर्णन किया गया? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, ठीक है। DPSP यही हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, मतलब सभापति होते हैं राज्यसभा के और सभापति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। बताइए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना कब हुआ था? 2010, 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है। पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये? 1973 से मनाया जाता है। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था पहली बार।
पता है किस दिन विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। क्या माह मनाया गया है ये 2023 में? 111वां। किस थीम के तहत मनाया गया है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति बिहार प्रगति के तहत मनाया गया है, युवा शक्ति बिहार प्रगति। आगे बताइएगा, रबर डैम जो है वो कहाँ स्थित है? गया में है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? फल्गु नदी। और ये कितना मीटर ऊंचा मतलब लंबाई है? 411 मीटर लंबा है, फल्गु नदी किनारे बसा हुआ है। बताइए शांति घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? केरल। शांत घाटी या मून घाटी भी उसे कहा जाता है, केरल में ही हो जाएगा। बताइए हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स 1988 में किया था, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रचलित है? नंदन कानन। कहाँ स्थित है? ओडिशा। नंदन कानन अभ्यारण्य जो है वो ओडिशा में हो जाएगा। धानु जत्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। और रथ मंदिर कहाँ मतलब? पूरी उड़ीसा में ही हो जाएगा। रथ यात्रा निकाला जाता है, वो भी मतलब भगवान जगन्नाथ का संबंधित है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है वो कौन बना था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है वर्तमान में अभी। और इसे कौन सी नदी गुजरती है? वही रामगंगा ही गुजरती है, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बताइए गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती। ठीक है, राप्ती। राप्ती सागर ट्रेन भी चलती है वहाँ से, तो राप्ती नदी किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। बरौनी से। बताइए यूक्रेन में चेरनोबिल महोत्सव जो मनाया मतलब घटना हुआ था, ये कब हुआ था? ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। और आगे बताइएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल। लैक्टिक अम्ल। कैसीन जो है ना वो प्रोटीन रहता है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन? रेनिन। ठीक है, बच्चा जो पीता है रेनिन के कारण वो पचता है। ओजोन परत किससे मापा जाता है? डॉबसन इकाई। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945। ठीक है, 1945 में हुआ था। आगे बताइए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे को क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951। ये किन की देन है योजना जो है? मतलब ये जो योजना था सभी नो, ये किन की देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। और ये मॉडल जो आधारित था ना वो हेराल्ड डोमर पर आधारित था प्रथम। और द्वितीय किसके? रूस से लाया गया था। हाँ, योजना ये जो लाया गया था वो रूस के मतलब रूस से लिया गया था। बताइए मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता। और धान में जो होता है रोग खैरा रोग, ये भी जस्ता के कारण ही होता है। भारत के किस राज्य को कॉफी का मतलब भंडार कहा जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक तो है। कॉफी का भंडारण सबसे अधिक होता है कर्नाटक में होता है। बताइएगा सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूप गड्ढी है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर ऊंचा हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया? स्वर्ण जयंती जो मनाया गया था वो 1999 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कब शुरू हुआ था? 2021। ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, 1 फरवरी 2021 में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया? 19 जुलाई 2020। ठीक है, 19 जुलाई 2020 के द्वारा किया गया। और नई शिक्षा नीति का मॉडल जो है अभी मतलब किस पर आधारित है? 5-3-3-4 हो जाएगा। और किसने दिया था ये मॉडल? के कस्तूरी रंगन समिति ने दिया था, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। भारतीय ही लगा हुआ है, भारतीय ही पूछे, CD देशमुख हो जाएगा। ऐसे स्थापना के समय जो हुआ था ना ऑस्मर स्मिथ थे। कब हुआ था स्थापना RBI का? 1935। 1 अप्रैल 1935 होता। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1998। और किसान कॉल सेंटर का शुरुआत कब हुआ? 2004। ठीक है, तो कॉल सेंटर 2004 और किसान क्रेडिट योजना जो था वो 1998 में हुआ था, अगस्त 1998 में। कराए हुए चलिए ठीक है। आगे बताइएगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है। आगे बताइएगा
इसका सूत्र क्या होता है ब्यूटेन का? C4H10। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और अल्काइन का CnH2n-2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। ठीक है, अल्कीन का CnH2n हो जाता है। आगे बताइएगा, कौन सा उपकरण सौर या ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर्य सेल। ठीक है, सौर्य सेल बदलता है। आगे बताइए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना। जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 79। और सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। AU से संकेत इसका क्या आता है? ऑरम हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जो दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। जिसका रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडॉक्सी। और B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। B1 का रासायनिक नाम थायमीन। B2 का राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन हो जाएगा। बताइएगा, शिक्षा का छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षा का छनाई का सिद्धांत, यानी कि आधुनिक शिक्षा की खोज किसने किया था? ये मैकाले के द्वारा किया गया था। कब किया था ये? 35 में किया था। 1835 में था कि 1935 था? 1835 था। मैकाले किया था, 1835 में किया था। मतलब प्राथमिक शिक्षा का मध्याह्न भोजन जो है ये कब शुरू हुआ था? यानी कि 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसका अभी नाम क्या रखा गया? बदल दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के द्वारा नरेंद्र मोदी अपने नामे पर रख रहे हैं सब कुछ। PM पोषण योजना, वही ना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। बताइएगा, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय विचारक थे जो कि शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? 1853। इनका जन्म कब हुआ था? 1863। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ठीक है, आगे बताइएगा, किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग गेहूं जो है वो किस फसल का उदाहरण है? रबी हो जाएगा। रबी फसल, जो कि बुआई कब होती है रबी फसल की? अभी अक्टूबर नवंबर में अब बुआया जाएगा। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1965। और FCI का गठन भी हुआ था 1965 में ही। आप 64 मार के आए थे। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुआ था? बड़ोदरा में। कब लागू हुआ था? 1920। ठीक, 1920 में लागू हुआ था। पता है सार्वजनिक निकायों के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1954। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1999। कृषि बीमा योजना 1999 में हुआ था। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है कौन सा है? पंजाब। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। अनुसूचित जाति का भी ना था वहाँ पंजाब। परसेंटेज में 80 ज़्यादा हो जाएगा वहाँ। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्स कहा जाता है। कोर्स हो जाएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को, जो कि वर्ल्ड कप अभी तक कितना बार जीता है? इंग्लैंड एक बार ही जीता है। कब जीता है? 2019 में। किसको हरा करके जीता था? न्यूजीलैंड को। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाला कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। कितना बार जीता है? 5 बार जीता है, जो कि भारत को भी हराया 2 बार शायद। भारत 2 बार जीता है। भारत को 1 बार फाइनल में हराया। 2015 में शायद हराया था। 15 में नहीं, 2003 में हराया था। 2003 में हराया था। आगे बताइएगा, इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। बताइए, समारोह को नियंत्रण करने के लिए कौन सा मतलब खेल लड़ा जाता है? जल्लीकट्टू, जो कि इसको मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। इस पर बैन न कर दिया है, मतलब भैंसा दौर पर बैन किया था कर्नाटक के द्वारा। कंबाला जो था ना, उस पर बैन लगाया गया था, मतलब कर्नाटक में जो कंबाला भैंस होता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जो खेला गया था वो किसके मध्य खेला गया था? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और इसका गठन कब हुआ था ICC का? 1909। अध्यक्ष कौन है ICC के अभी वर्तमान में? ग्रेग बर्कले। ठीक है, कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। सैंडी स्टॉर्म जो है वो किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल। ठीक है, और प्लेइंग इट माई वे किनकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये वो नो स्पिन पुस्तक किसने लिखे थे? सेन वन। और सौरभ गांगुली का जो एक पुस्तक था, ये क्या नाम था उसका?
सौरभ गांगुली लिखे थे, नॉट इनफ करके था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक जो है वो सौरभ गांगुली है। सुरेश रैना का बिलीव पुस्तक, ये कुछ दिन पहले तय किया गया है, 2-3 साल हो गया है। बिलीव पुस्तक जो है ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। बिलीव। आगे बताइएगा, कंप्यूटर का भौतिक अंग को क्या कहते हैं? हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसा होता है? विकर्ण के आकार, ऐसे नहीं रहता है, उसे नापा जाता है, मतलब नापा जाता है। वो कर्सर का जो अति होता है ना, वो मतलब उसका काम है पोजीशन बताना। अच्छा, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को मापा जाता है, वो विकर्ण मापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? बूटिंग हो जाएगा, बूटिंग कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? जे.एस. किल्बी। और WWW के खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। कब खोजे थे? 1989, ठीक है। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है? 1995, ठीक है, 1995 में किया गया है। बताइए, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, रक्षा संस्थान में किया गया था। बताइए, फ्रांसीसी क्रांति की स्थापना कब हुआ था? 1664। मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की खोज, सॉरी बोल दिए थे, क्रांति बोल दिए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917, ठीक है। अजंता की चित्रकारियों की कहानी किस में मिलता है? जातक। जातक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ स्थित है लुम्बिनी? नेपाल। कब जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 BC में। 483 में मृत्यु हुआ था। कहाँ मृत्यु हुआ था इनका? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर देवरिया जिला में पड़ता है। सिंधु घाटी, देवरिया यूपी में है। गोरखपुर से पहले, केवड़िया है गुजरात में, देवरिया बोल रहे हैं। गोरखपुर से पहले है, बिहार से जाने के बाद मतलब देवरिया सटता है, बिहार से ही सटता है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर किसे कहा जाता है? लोथल। लोथल हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा, ठीक है। किस राज्य में स्थित है ये? गुजरात, ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर कौन सा देश है? नेपाल हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पडोल, ठीक है, रामचंद्र पडोल है। और नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, पुष्प कमल दहल। और उपराष्ट्रपति सहाय है राम प्रसाद सहाय यादव। रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव हो जाएंगे, तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। और घोड़े यात्रा जो है ना, वहीं पर जीतगढ़ी और घोड़े यात्रा पर्व जो सभी वहीं मनाया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय को माना, एक मतलब एकमात्र देश है जो गाय को मानता है, नेपाल। एक विशेष दिन में लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस राज्य की साक्षरता दर औसतन सबसे नीचे है? बिहार का। सबसे उच्चतम किसका है? केरल राज्य का। और लिंगानुपात किसका सबसे ज्यादा है? केरल का ही हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व किसका है सबसे ज्यादा? बिहार का ही है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का ही हो जाएगा। बिहार में जो है वो लिंगानुपात जो है वो कितना है? 918। और पूरे भारत में कितना लिंगानुपात है? 943। 943 प्रति पुरुष हो जाए, मतलब हजार पुरुष पर 943 महिला हो जाएंगे, ठीक है। लिंगानुपात ऐसे ही निकलता है। फुटबॉल के भूमि से गोल्ड कोस्ट के ऊपर की ऊंचाई जो होती है वो कितना होती है? 8 फीट होता है। चाइना मैन कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। और चाइना मैन किसे कहा था भारतीय क्रिकेटर को? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव हो जाएंगे चाइना मैन। चिक्कू के नाम से कौन जाने जाते हैं? विराट कोहली, अभी वर्तमान में। आगे बताइए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? कुंवर सिंह। कहाँ से लड़े थे ये? जगदीशपुर से। 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। किस गवर्नर के समय में हुआ था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किसने प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था? वीर सावरकर के द्वारा कहा गया था।
बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। इसके स्थापना कब हुआ था? 1916। ठीक है, 1916 में हुआ था। और पटना हाईकोर्ट का भी 16 में हुआ था। और 16 में ही ये गरम दल और नरम दल एक हुए थे ना, मिले थे उस 16 में। एक वही ना, एक हुए थे कह रहे हैं, मिले थे। फूट पड़ा था 1907 में। कांग्रेस का ये फूट पड़ा था 1907 में, रास बिहारी बोस अध्यक्षता किए थे। और मिलन जो हुआ था 1916 में अंबिकाचरम मजूमदार, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचार्य। ठीक है, बताइएगा गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। और ये कब किया था? 5 अप्रैल को किया, 6 अप्रैल को हो गया सविनय आंदोलन 6 अप्रैल से चालू हुआ। 30 अप्रैल 1930 को दिया है। वो ऑप्शनल होगा अच्छा ठीक है, 6 अप्रैल से ये मतलब 30 याद है। 6 अप्रैल 1930 से ये मतलब किए थे। मतलब बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। गन फैक्ट्री भी मुंगेर में ही स्थित है बिहार में। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में ही है। सिगरेट फैक्ट्री भी मुंगेर में। दलसिंह सराय में भी है सिगरेट, बंद हो चुका है। इसलिए ट्रेन सबसे पहले दलसिंह सराय स्टेशन ही बना था। समस्तीपुर से भी पहले दलसिंह सराय स्टेशन ही बना था। वहाँ पर मतलब अंग्रेज के द्वारा सिगरेट फैक्ट्री लगाया हुआ था। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना पूछा हुआ है इसमें। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध को बनाया गया है? 8 गो बांध। ठीक है, और किस ये दामोदर घाटी परियोजना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में बना था? दामोदर घाटी पहले ही बना था, 1954-53 में बना था। 54 दामोदर घाटी का पहले 48 में घाटी का स्थापना। घाटी का स्थापना 1948 में था। दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ था 1948 में। दामोदर घाटी प्रारंभ हुआ था 1953-54 में। बताइए कौन सा रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, 17 टोटल देश हो जाएगा 17 देशों के साथ गुजरता है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये कौन सा है? मानसिम राम, जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय। इससे पहले कहाँ था? चेरापूंजी। ये कहाँ स्थित था? ये भी मेघालय में। अभी वर्तमान में मेघालय में ये हो गया है, मतलब अभी चेरापूंजी पहले था, अभी मानसिम राम हो गया है। पक्की रोड वहाँ नहीं, कच्ची रोड। बताइए जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत जो था वो कौन था? टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो जो है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764। और किस संधि के तहत इसको समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। और इसी मतलब युद्ध के बाद मराठा का विनष्ट हो गया, विलय हो गया था। भारत में सबसे अधिक ठंड जो है वो किस स्थान पर पड़ता है? भारत में लेह। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बरखोयांश। ठीक है, बरखोयांश हो जाएगा। गुजरात के कौन सी डेयरी संसार में विश्व विख्यात है? अमूल डेयरी। ठीक है, अमूल डेयरी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? गुजरात में कावेरी नदी पर है। भारत का धान का डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और धान उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला चाइना, दूसरा भारत। और धान मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतलब उपजाया जाता है चावल को। बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुआ था? 1948। ठीक है, 1948 में हुआ था। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्विक एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में। कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है? कोवैलेंट बंध होता है। कोवैलेंट। सह संयोजक इसी को कहा जाता है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2 3 हो गया, पहले 2 था। फ्लोरीन भी अब दे देता है, लेकिन अभी तक तो दुइया को पूछा है। मतलब 3 अगर ऑप्शन रहेगा तो मार सकते हैं, क्योंकि नया हो गया है। 3 फ्लोरीन भी नया दे दिया है। एक वाष्प इंजन का ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित करती है? मतलब वाष्प इंजन का ऊष्मीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, CaSO4 इंटू ½ इसमें होगा। और जिप्सम होगा तब उसमें CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। शुद्ध सोडियम
धातु जो है वो किससे कैसे प्राप्त होता है? सोडियम धातु विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का मुख्य एस कौन है? बॉक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 और 2H2O भी लगता है, जल भी लग जाता है। ऑक्साइड है जल लगेगा। शुद्ध सिलिकॉन मतलब किस रूप में रहता है? सेमी कंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में रहता है। और जिग जैग रेखा जो है किसको किसको अलग करता है? धातु को धातु से अलग करता है। जिग जैग रेखा में किसका मतलब किसको रखा गया है? उपधातु, यही अर्धचालक को रखा गया। कुल कितना अर्धचालक है? 7 गो है, 7 गो है अर्धचालक, 7 गो हो जाएगा। बताइए न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया, गिन लीजिए ना, हरा रंग वाला जो होगा ना वही होगा, 7 गो। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ में कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क, किडनी, ठीक है, वृक्क किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है एनीमिया का कारण क्या है? ठीक है, लोहा की कमी के कारण एनीमिया लोग होता है। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया के प्लाज्मोडियम जो हुआ था उसका खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रस ने। कब खोजे थे? 1880 में लेबरन खोजा था, 1827 में खोजा था। लेबरन ने 1880 में मतलब उसका नामकरण किया, 1880 में किया था। देख लीजिए ना, इसी में लीजिए, देखिए हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे हुआ था? लोहा से। मानव शरीर की तना कोषों की गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तना कोष 46 हो जाएगा। सौर कोष में प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बताइए फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा हो जाएगा, ठीक है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज, चेस से हो जाएगा, चेस खेलते थे। 2K का अर्थ क्या होता है? 2000 हो जाएगा। K का मतलब 1000 होता है, K पहुंच गया है। आगे बताइए भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है ये कौन सा है? सौर्य ऊर्जा हो जाएगा। बताइएगा भूकंप के तीव्र 89 मलेरिया परजीवी 1880 उसमें दिया हुआ है लेबरन के अनुसार। 80 होगा लुसेंट में लेबरन 1889 दे रहा है। 89, लुसेंट में 80 दिया हुआ है इसलिए बोले 89 भी नेट पर दे रहा है। नोबेल मिला। बताइएगा अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितना होती है? अनंत होती है, ठीक है। किसी बताइए भारी अस्थायी चुंबक के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का। और अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा, ठीक है। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समय का अध्ययन, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। सोनार किस लिए उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। मतलब समुद्र में जो डूबा हुआ रहता है, डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। बोफोर्ड से किसको मापा जाता है? बोफोर्ड हवा की गति। बहुत अच्छा, हवा की गति हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु को कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक करता है। परमाणु को परमाणु क्रमांक करता है उसको। डोबेरियर जो है वो किसने दिया था? डोबेरियर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था, ठीक। 3 तत्वों को एक साथ 3 तत्वों को रखा था। विद्युत मोटर जो एसी था इसका आविष्कारक कौन था? निकोला टेस्ला, ठीक है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा जस्ता, ठीक है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होता है? 8 होता है, वो हीलियम को छोड़ करके। हीलियम अब बाद में है। आगे बताइए आदर्श गैस की ऊर्जा किस में निर्भर करती है? तापमान पर करती है। परमाणु अवस्थित हल्का तत्व जो है वो कौन सा? परमाणु अवस्थित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हल्का तत्व। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। इनको नोबेल कब मिला था? 1906 में मिला था नोबेल। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता J.J. थॉमसन को 1906 में मिला था और 1895 की 98 में खोजे थे। 96 में देता था। कब खोजे थे इलेक्ट्रॉन का? 1896 में खोजे थे। ताजे पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है। जमता है उसी को कहा जाता है। पहला क्लोन जानवर जो था डॉली जो था, इसका क्या मतलब? डॉली कौन था? भेड़ का था, भेड़ का हो जाएगा। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। और जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। बताइएगा
अल्फा और बीटा का पार्टिकल की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। कब किया था ये? 1899 में किया था, 1899 में। पता है थर्मस प्लास के आविष्कारक कौन थे? डेबार हो जाएगा। वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, घट जाएगा। मोह किसको मापता है? धातुओं की कठोरता, ठीक है, धातुओं की कठोरता को मापता है मोह। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बों में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट को ये सिल्वर की धातु में रखा जाता है, चांदी की धातु। कॉपर सल्फेट को चांदी में रखेंगे, महंगा होता है। बताइएगा तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है, जिसे ए पर पावर 0 किया जाता है। बताइएगा मटमैला जल किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन, ठीक है, कोलाइडी विलियन का हो जाएगा। बताइए कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है, किस रक्त ग्रुप व्यक्ति से ये रक्त दे सकता है? किसको? ए बी और बी को दे सकता है, ए बी और बी दोनों को दे सकता है। प्लैंक नियतांक की इकाई क्या होती है? जूल सेकेंड हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक सीधे जूल हो जाएगा ऊर्जा का। बताइए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में। और संविधान का विचार किसके मन में आया था? यही एम.एन. राय के मन में आया था, जो कि पूछा था बीपीएससी में ना। चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चिनार केरल में हो जाएगा, केरल में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? सुत्तकोटरा से मिला था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था भारत में? 1946 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। बताइए गंधार शैली जो है वो किससे संबंधित था? वास्तुकला या मूर्ति कला हो जाएगा, मूर्ति। गोताखोर समुद्री में अंदर सांस लेने के लिए किसका किसका मिश्रण ले जाते हैं? ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन ले जाते हैं, हीलियम ऑक्सीजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी होता है। भारत का जौनपुर किसे कहा जाता है? मतलब भारत के जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज के नाम से जाना जाता है, पूर्व का सिराज के रूप में जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी, गोमती है जौनपुर, गोमती नदी हो जाएगा। और जौनपुर का मतलब स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। किसकी याद में इसको बसाया था? जौना खां, ठीक है, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में है? 18, ठीक है, 18 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत 17 हो जाएगा। धर्म जाति नस्ल के लिए जो मतलब धर्म ये 15 में हो जाएगा, ठीक। और लोक नियोजन में समता का जो अधिकार है वो 16 हो जाएगा, अनुच्छेद लोक नियोजन 16 हो जाएगा। यही इसी में नौकरी सब दिया जाता है। सीधा समता है 14। समता का अधिकार जो है ना वो 14 में हो जाएगा। पुरस्कार 18 में पुरस्कार सब जो है ना वो 18 में दिया जाता है। उपाधियों का अंत हो जाएगा वो। पता है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा, ठीक है, मैग्मा कहा जाता है। आगे बताइएगा मृदा रंग काली मिट्टी में किसका उपजाऊ किया जाता है सबसे अधिक? कपास का। एकल नागरिकता जो है वो किस देश की देन है? ब्रिटेन की देन है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का ही है, ठीक है। आगे बताइए पहली बार जो मतलब सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो किस देश में लगा, किस राज्य में लगा था? पंजाब में। सबसे अधिक बार किस में लगा है? जम्मू कश्मीर में लगा सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे अधिक जम्मू 80 दिन, अधिक दिन तक जम्मू कश्मीर सबसे अधिक दिन तक लगा है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? बी.एस. मिन्हास, ठीक है। वर्ग रहित समाज की अवधारणा किसने की थी? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बज्जी, बिहार का बज्जी हो जाएगा। बताइएगा देवघर जो है अभी झारखंड में पड़ता है, इसके निर्माण किसने करवाया था? राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। राजा धंग देवघर का निर्माण, मतलब देवघर जो है भगवान बाबा धाम के शिव की जो अभी झारखंड में पड़ता है ना, ये झारखंड देवघर जिला
बताइए बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? बिलियर्ड्स को फ्रांस, और पोलो खेल का जन्मदाता ये भारत को ही जाता है, मणिपुर से हुआ था शुरुआत, मणिपुर से। गैस वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। बताइए जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये भी समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है अभी? 61 गो है। पहले 66 था, अभी 61 हो गया है। ठीक तो है। जनगणना तो जनसंख्या ना समवर्ती बोले, जनगणना संघ में आ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण भी है, समवर्ती सूची का विषय है। आगे बताइएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। किसके बीच हुआ था? ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कौन किसका पराजय हुआ था इसमें? मराठा की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान, ठीक है, अहमद खान। और इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया। और 17 बार कौन किया था आक्रमण? मोहम्मद गजनवी। 5 बार किसने आक्रमण किया? बाबर, ठीक है, बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। 8, 5, 17। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कहाँ चल गए? तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तख्ते ताउस का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को ही कहा जाता था। और ये पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है। तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह बता था। बताइए रंगीला बादशाह किसे कहते थे? मोहम्मद शाह को। किस लिए कहा जाता है? ये सुंदर युवतियों के पीछे ज्यादा रुझान रखता था, इसलिए रंगीला बादशाह कहा जाता था। जैसे सर हुए। घृणित कायर किसे कहते हैं? फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार, ठीक है, जहांदार शाह को कहा जाता है। आगे बताइए शाह बेखबर के नाम से कौन जाना जाता है? शाह बेखबर। बहादुर शाह को जाना जाता है, बहादुर शाह। और मुज्जम किन का नाम था पूर्व? बहादुर शाह का ही मुज्जम नाम था। अवध के मुगल द्वारा स्वतंत्र होने वाला संस्थापक जो राज था अवध, इसके संस्थापक कौन थे? स्वादत खां। और हैदराबाद के चीन कुलेज खां या निजामुल मुल्क या आसफ खां, ये सभी थे। रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, ठीक है। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सदातुल्ला हो जाएंगे। और भरतपुर के चूड़ामन और एवं बदन सिंह, दोनों के द्वारा किया गया था, चूड़ामन और बदन सिंह। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? मतलब ऐसे हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र रूप से हैदराबाद की स्थापना तुरानियों के द्वारा किया गया था। और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था, ईरानियों के द्वारा। आगे बताइएगा अंतिम पेशवा जो बना था वो कौन बना था? बाजीराव द्वितीय। ये किसका पुत्र था? ये राघव राव का पुत्र था, राघव राव का पुत्र हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बताइए सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782। किसके किसके बीच हुआ था ये? ठीक है, अंग्रेज मराठा के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी को कहा, मतलब 1782 में हुआ था। सालाबाई संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 हुआ था। और देवगांव की संधि के तहत इसको जो हुआ था वो 1803 में ही हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 तक चला था। 1817 से 19 तक चला था। माधव राव नारायण जो था ये बाजीराव द्वितीय का मतलब पिता था। ये पेशवा कब बना था? 1761 में बना था, 1761। बताइएगा एस आकृति की मतलब कि कौन से महासागर की आकृति एस आकार की होती है? अटलांटिक। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है? अर्ध त्रिभुजाकार होता है, वृत्ता नहीं, सही, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। प्रशांत का होता है अर्धवृत्ताकार होता है। और एस आकार का जो होता है अटलांटिक महासागर का होता है। हिंद महासागर का आकृति कैसा होता है? सीधे त्रिभुजाकार हो जाएगा हिंद महासागर का। बताइए अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है वो कैसी है? कटी फुटी है, इसलिए मतलब कटी फुटी सभी जगह पे है उसका। नहीं वो दूसरा है। बताइए बरमूडा त्रिकोण जो है वो किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट मतलब कौन सा द्वीप समूह स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट ये सेंट पॉल द्वीप हो जाएगा, सेंट पॉल जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है।
बिरसिंहपुर में। बताइए एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगी एल नीनो। आगे बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। और सबसे छोटा? आर्कटिक हो जाएगा, अटलांटिक नहीं, आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा जो है वो कुछ नाम बता दीजिएगा। सही है आप। हम्बोल्ट हो जाएगा, क्यूराइलो हो जाएगा, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ठीक है, ये सब हो जाएगा ठंडी जलधारा। और गर्म जलधारा में बताइएगा तो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, गल्फ अलास्का की धारा हो जाएगा, एल नीनो की जलधारा हो जाएगा, सुसीमा की जलधारा, ये सभी प्रशांत महासागर के हैं। और लेब्राडोर की जलधारा जो है ना ठंडी जलधारा, लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं है, वो अटलांटिक महासागर की। हम प्रशांत महासागर पूछ रहे थे, तो लेब्राडोर की धारा ठंडी हो जाएगी जो कि अटलांटिक महासागर में है। वेनेजुएला की धारा कैसी है? ठंडी है। और कनारी की जलधारा कैसी है? ये भी ठंडी है। और फ्लोरिडा की जलधारा गरम, फ्लोरिडा गरम हो जाएगा जो कि अटलांटिक महासागर की है। बताइएगा गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गल्फ है तो गर्म हो जाएगा, पूरे गर्म, ये भी अटलांटिक महासागर की है। बताइए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। और पहली कौन है? यकृत है। पीयूष सबसे छोटा होता है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि 0.6 ग्राम मस्तिष्क में रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि उसे ही कहा जाता है। आगे बताइएगा मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है उसी को। बताइए क्षारीय अग्नाशय एक कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना के बीच होता है? 7 से 8.5 तक। ठीक है, 7.5 से लेकर के 8.3 तक होता है। 7.5 से लेकर के 8.3 तक होता है। बताइए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये लैंगरहैंस द्वीप जो है ये कहाँ रहती है? अग्नाशय में है। और इसकी खोज कौन किए थे अग्नाशय की? इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा ही शास्त्र ने किया था, लैंगरहैंस ने ही। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग वेस्ट। कब खोजे थे? 1921। नोबेल में मिला था नहीं इनको, बेंटिंग वेस्ट को नहीं, इसको नहीं मिला। आगे बताइएगा इंसुलिन के अल्प स्रवन से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। ठीक है, मधुमेह होता है। इंसुलिन के अति स्रवन से कौन होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। बताइएगा इंसुलिन का मतलब इंजेक्शन जो पहली बार किसको दिया गया था? 1922 में दिया गया था, कनाडा का था, लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया था। 1922 में कनाडा का व्यक्ति था। बताइएगा डायबिटीज रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से। और इसी को मधुमेह भी बोला जाता है, मधुमेह। लार में जो मतलब एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। और माल्टोज एंजाइम किस में होता है? ये भी लार में ही होता है। पेप्सिन एंजाइम किससे निकलता है? जठर रस से निकलता है पेप्सिन। और रेनिन भी जठर रस से ही निकलता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ से होता है? ये अग्नाशय रस से निकलता है, ट्रिप्सिन। और इरेप्सिन का कहाँ से निकलता है एंजाइम जो है? इरेप्सिन जो है आंतरीय रस से निकलता है, आंतरीय रस। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। कब खोजे थे? 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने किए थे। आगे बताइएगा हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम का होता है। फीमेल में थोड़ा कम रहता है, कुछ कम रहता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वो कौन है? हृदय ही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 गो चैम्बर होता है, 4 कोष्ठ होते हैं। बताइएगा शरीर से हृदय की रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिना को क्या कहते हैं? शरीर से रक्त जो ले जाता है शिरा। शरीर से हो जाएगा तो शिरा ले जाएगा, जो कि कौन सा रक्त ले जाता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले शिरा को क्या कहते हैं? उसको धमनी कहा जाता है। ये जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है। हृदय से ले जाएगा शुद्ध हो जाएगा, शरीर से ले जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आगे बताइएगा हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिका जो होती है उसको क्या कहते हैं? कोलोनरी धमनी। ठीक है, कोलोनरी धमनी हो जाएगा, कोलोनरी। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। बच्चा का कितना धड़कता है? 150 बार। बच्चा जो जन्म लेता है उसका 150 बार धड़कते रहता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? ठीक है, 120/80 होता है। ठीक है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। रक्त कैसा मतलब यंत्र है ये? तरल संयोजी क्षारीय मतलब द्रव हो जाएगा। बिलियन विकसित।
उत्तक है, उत्तक हो जाएगा। द्रव भी ना मतलब आ जाएगा, द्रव कोलाइडी, तरल संयोजी उत्तक ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, जल सेना जो होता है इसका प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्र। जल सेना का प्रधान रैंक जो होता है ना, रैंक एडमिरल रैंक होता है। जल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। सबका तो नई दिल्ली में ही है सबका। इसका बताइएगा, जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जल सेना पूर्वी विशाखापट्टनम, जल सेना का पूर्वी विशाखापट्टनम हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है जल सेना का? कोच्चि है, दक्षिणी का कोच्चि हो जाएगा। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसमें 3 गो है, थल जल सेना का जो है 3 गो मुख्यालय है, जो कि पूर्वी हो जाएगा कहाँ में? विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुंबई, पश्चिमी मुंबई। दक्षिणी कहाँ? दक्षिणी कोच्चि, केरल हो जाएगा। आगे बताइए, वायुसेना का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? वायुसेना एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल होता है विवेक राम BR चौधरी अभी है ना। बताइए, वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है, शिलोंग। और केंद्रीय कमांड का मुख्यालय क्या है वायुसेना का? अब बोलिए, इलाहाबाद हो जाएगा। कल बोले थे केंद्रीय कमांड इलाहाबाद हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है वायुसेना का? गांधीनगर। वो जयपुर उसमें था, थल सेना। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है वायुसेना का? मेंटेनेंस नागपुर में, मेंटेनेंस सारा नागपुर होता है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय? पश्चिमी का नई दिल्ली, वायुसेना में। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है वायुसेना का? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ मिलता है इसका? बेंगलोर में मिलता है, जलाहली वही ना, ट्रेनिंग सब बेंगलोर में होता है। अगला बताइएगा, स्थल सेना में जो जनरल होते हैं वायुसेना में किसके बराबर होते हैं? एडमिरल के बराबर होते हैं। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। और जल सेना में एडमिरल होता है, जल सेना में एडमिरल होते हैं। सबसे ऊपर पोस्ट जनरल। बताइए, जनरल बिपिन रावत जो है ये CDS जो बने थे कब बने थे? 2019 में। 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किए थे पद, 1 जनवरी 2020 को। और 21 में ही लुढ़क गए थे। CDS का पद बनाया गया था वही ना, मतलब उन्हीं से स्टार्ट किया गया था। पहले जो CDS बने थे ना वही बने थे। अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान। मनोज कुमार सोनी है UPSC के ना, UPSC, ठीक। बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? कॉलेज नई दिल्ली में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? मिलिट्री देहरादून में है, IMA जिसे कहा था है, IMA देहरादून। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है? इन्फेंट्री मऊ में है, मऊ में है। और आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? ये देवलाली हो जाएगा आर्टिलरी स्कूल। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कहाँ है? वेलिंगटन हो जाएगा। आर्म सेंटर कहाँ है? आर्म सेंटर अहमदनगर। बताइए, ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य, ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269। कार्बन डाइऑक्साइड में 260, कार्बन डाइऑक्साइड 260 होता है। और भाप में कितना होता है? उबला हुआ भाप 405 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में जो होता है ध्वनि की चाल वो कितना होता है? जल में वो प्रकाश की चाल है, हम ध्वनि पूछ रहे हैं। जल में ध्वनि की चाल 1483। समुद्री जल में कितना होता है? 1533 होता है। और पारा में ध्वनि की चाल पारा 1450, लोहा में 5130। और एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420। कांच में 5640, ठीक है। बताइए, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? हरियाणा से हुआ है, हरियाणा से। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से किया गया है, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ में किया गया था? ड्रोन तमिलनाडु में किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश हो जाएगा इंदौर। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा जिला, जो कि कहाँ स्थित है? झारखंड, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आगरा बना है। आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। वहीं पर ना ताजमहल है, जो कि किसका प्रतीक है? प्यार, ठीक है, प्रेम का।
भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ था? कुनरिया गांव, गुजरात। गुजरात, कुनरिया गांव। कुनरिया गांव, गुजरात। ठीक है, गुजरात। बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ था, कुनरिया गांव था ना। देश का पहला रबर डैम कहाँ बना है? गया, बिहार में बना है, गया बिहार। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? झारखंड। ठीक है, झारखंड बना है। पहला, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ खोला गया है? ये केरल में खोला गया, केरल में। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो जाएगा कतर की राजधानी। ठीक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चाइना। ठीक है। गिरिह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? गिरिह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गीता मेहता का निधन हो गया है, वो क्या थे? लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों थे। गीता मेहता 16 सितंबर को निधन हुआ है। निधन वाला तो बताइएगा, वही तो पूछ रहे हैं। गीतांजलि अय्यर का जो निधन हुआ है वो क्या थे? एंकर। ठीक है, एंकर हो जाएंगे। डॉक्टर मंगला नालीकर्णा का निधन हुआ है, वो क्या थे? गणितज्ञ हो जाएंगे। नंबूदरी का निधन हुआ है, क्या थे? नंबूदरी। ये चित्रकार और मूर्तिकार हो जाएंगे, चित्रकार और मूर्तिकार हो जाएंगे। जयंत महापात्रा का जो निधन हुआ है वो क्या थे? ये मराठी अभिनेत्री थी, मराठी अभिनेत्री। थोड़ा फेस्टिवल चल लेते हैं आज, छोड़ दें। बैसाखी मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है। अंडूरी मक्खन जो है वो कहाँ मनाया जाता है मेला? उत्तराखंड में मनाया जाता है अंडूरी मक्खन। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। सोलोंग महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है और किस किस राज्य में मनाया जाता है सोलोंग महोत्सव? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना नाम के साथ, जगह का साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।